B.Ed 4th semester Edu B.Ed 117B Population Education Unit 3 Importance of Population Studies। इस वीडियो के साथ स्वागत है आपका एफर्ट्स पे, जहाँ पे मैं आपको B.Ed के सारे सेमेस्टर्स के सारे पेपर्स के सारे यूनिट्स पढ़ाती हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि आपको कंटेंट ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़े। ये यूनिट काफ़ी सिंपल है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे एप्रिसिएशन ऑफ फैमिली साइज प्रोग्राम, परिवार आकार कार्यक्रम की सराहना, एप्रिसिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकारी नीतियों की सराहना, और पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या और सतत विकास। Before starting the video, if you are new on the channel, kindly subscribe it and share with your friends who are doing B.Ed. एंड आप पहले से अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Captain Jack Sparrow. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता। पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित तरीकों से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उससे हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होगी हम ये जानेंगे। रिसोर्स शॉर्टेज। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स हायर डिमांड फॉर फूड, क्लीन वाटर एंड हाउसिंग, मेकिंग बेसिक नीड्स स्कार्स। संसाधन की कमी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से भोजन, स्वच्छ पानी और आवास की अधिक मांग पैदा होती है, जिससे बुनियादी ज़रूरतें दुर्लभ हो जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी रिसोर्सेज की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। हमें जो पीने के लिए पानी मिलता है, जो हमारे पास रहने के लिए ज़मीन या घर है, खाना है, वो सारी चीज़ें कम पड़ जाएंगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो। ओवर क्राउडेड सर्विसेज। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिकम ओवरवेल्म्ड, रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ केयर एंड एजुकेशन। अत्यधिक भीड़भाड़ वाली सेवाएं। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन अतिभूत हो जाते हैं, जिससे देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या जो पब्लिक यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी चीज़ें भीड़ से भर जाएंगी। अब जितने कम लोग होंगे आप उनको उतनी बेहतर फैसिलिटी दे पाएंगे, क्वालिटी उतनी अच्छी दे पाएंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो हेल्थ केयर में हो। अब ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो रिड्यूस होगी ही। क्लासरूम्स में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो टीचर्स पर्टिकुलर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो डॉक्टर्स भी बस फॉर्मेलिटी के तौर पे ट्रीटमेंट करेंगे। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही आप देखते होंगे जो सरकारी बसें होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उन सब में भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बस या ट्रेन के ऊपर तक चढ़ के बैठ जाते हैं। जॉब कंपटीशन। मोर पीपल competing फॉर द सेम जॉब्स कैन लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोअर वेजेस। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न उसकी ओवर पॉपुलेशन भी है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कंपटीशन एक पर्टिकुलर सीट के लिए। नौकरी प्रतिस्पर्धा। समान नौकरियों के लिए अधिक लोगों की प्रतिस्पर्धा से बेरोजगारी बढ़ सकती है और वेतन भी कम हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ग्रेटर रिसोर्स कंजम्पशन प्रोड्यूसेस मोर वेस्ट, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। पर्यावरण प्रदूषण। संसाधनों की अधिक खपत से अधिक अपशिष्ट, प्रदूषण और वनों की कटाई होती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। बड़ी आबादी को बसाने के लिए हमें ज़्यादा ज़मीनें खाली करनी पड़ेगी एंड एज अ रिजल्ट ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। हायर लिविंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड बेसिक गुड्स ड्राइव्स अप प्राइसेस, मेकिंग लाइफ मोर एक्सपेंसिव। उच्च जीवन यापन लागत। भूमि और बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती मांग से कीमतें बढ़ती हैं, जिससे जीवन और अधिक महंगा हो जाता है। मार्केट का एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, बट लैंड तो लिमिटेड ही है ना, हम कहीं समुद्र के ऊपर नया ज़मीन तो बसा नहीं सकते। तो लैंड के लिमिटेड होने की वजह से उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो कंपटीशन है लैंड को ख़रीदने का वो बहुत सारे लोगों में हो गया है। स्ट्रेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। Cities become overcrowded, leading to heavy traffic, power shortages, and reduced well-being. तनावपूर्ण बुनियादी ढांचा। शहरों में भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे कि भारी यातायात, बिजली की कमी और समग्र कल्याण में कमी आती है।
ज़्यादा पॉपुलेशन को बसाने के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तो पहले जहाँ शहरों में सिर्फ लोग काम करने के इंटेंशन से आते थे, अब लोग शहरों में बसने लगे हैं। अब उन सभी के परिवारों को बसाने के लिए जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतली-पतली गलियों के बीच बन रहे हैं। जितनी ज़्यादा भीड़-भाड़ उतना ज़्यादा ट्रैफ़िक। शहरों में अब हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, जो कि अच्छी चीज़ है, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। ओवर पॉपुलेशन है, इसी वजह से ओवर क्राउड है, ओवर ट्रैफ़िक है। एंड एज़ अ रिज़ल्ट बिजली की भी खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा बच्चे होना अल्लाह की देन नहीं है, ज़्यादा बच्चे होना हमारे लिए नुकसानदायक है। एप्रिशिएशन ऑफ फैमिली साइज़ प्रोग्राम, परिवार आकार कार्यक्रम की सराहना। द फैमिली साइज़ प्रोग्राम, ऑफन referred to as the family planning or small family norm initiative, plays a vital role in both individual welfare and national development. हम पढ़ेंगे फैमिली साइज़ प्रोग्राम के बारे में, जिसका दूसरा नाम है स्मॉल फैमिली नॉर्म इनिशिएटिव्स, या आप सिंपल भाषा में फैमिली प्लानिंग नाम से भी सुनते होंगे कई जगह। तो परिवार आकार कार्यक्रम ना ही सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण के लिए होता है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी योगदान देता है। चलिए जानते हैं कैसे। बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बर्थ्स अलाउज मदर्स टू फुल्ली रिकवर physically and emotionally, drastically reducing maternal and infant mortality rate. फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसमें ये बताया जाता है कि आपको अपने 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप रखना है। अब ये गैप होने से फ़ायदा क्या होता है? बच्चों के जन्म के बीच में जब भी उचित अंतर होता है तो इससे माताओं को शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने में मदद मिलती है। सबको पता है पोस्ट पैट्रम जितनी भी दिक्कतें होती हैं उससे विमेन को ना ही सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी सफ़र करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर गैप मिल जाता है ताकि वो अपने बॉडी को दोबारा से बिल्ड कर सके, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो पाए। हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्मॉलर फैमिलीज कैन एलोकेट मोर रिसोर्सेज पर चाइल्ड, ensuring better education, nutritious food, health care and overall living standards. जीवन की उच्च गुणवत्ता, जो छोटा परिवार होता है उसमें अगर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो परिवार बहुत ही आसानी से बिना किसी लोन या स्ट्रेस के अपने छोटे से परिवार को आसानी से पाल सकता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है, पौष्टिक भोजन दे सकता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकता है, और इन केस किसी भी तरह का मेडिकल इशू आता है तो उसको भी वो लोग आसानी से पार कर पाते हैं, क्योंकि इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता उनके ऊपर। ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा खर्चा। Financial relief for families. Fewer dependents mean a lower financial burden on parents, allowing families to save money and break out of poverty cycles. परिवारों के लिए वित्तीय राहत, कम आश्रितों का मतलब है माता पिता पर कम वित्तीय बोझ, जिससे परिवारों को पैसे बचाने और गरीबी चक्र से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जब आपका एक्सपेंस, आपका खर्चा कम रहेगा, सिर्फ 2 ही बच्चे पालने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, तो आप सेविंग्स के बारे में भी सोच पाएंगे, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। मतलब बिना किसी स्ट्रेस या बर्डन के आप स्मूथली अपनी लाइफ जी सकते हैं, बच्चों को भी एक बेटर फ्यूचर देते हुए। और सेविंग्स की वजह से आपको ये जो गरीबी का चक्र है उससे बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, कीपिंग फैमिली साइजेस बैलेंस्ड हेल्प्स प्रिवेंट रैपिड पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, reducing pressure on essential natural resources like land, water and food. जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवारों के आकार को संतुलित रखने से तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है, जिससे भूमि, पानी और भोजन जैसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है। अगर हम फैमिली साइज़ को कंट्रोल रखते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज पे प्रेशर बन रहा है या वो जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं तो इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा पाएंगे, खाना बचा पाएंगे, या जितने भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उनकी खपत बहुत ही कम होगी अगर पॉपुलेशन कम है तो। रिड्यूस्ड स्ट्रेन ऑन पब्लिक सर्विसेज, अ कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ईजेज द बर्डन ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव कम, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि दर स्कूलों, अस्पतालों, आवास और परिवहन प्रणालियों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बोझ कम करती है। फैमिली प्लानिंग के थ्रू अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ पे भी दबाव कम होगा।
यानी कि जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना हुआ है, बहुत सारी बसेस, बहुत सारे ट्रेन्स या बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करने का, वो प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि आबादी कम रहेगी। विमेन एम्पावरमेंट. Giving women reproductive control over family size allows them to pursue higher education, active careers, and stronger participation in social decisions. महिला सशक्तिकरण. महिलाओं को परिवार के आकार पर प्रजनन नियंत्रण देने से उन्हें उच्च शिक्षा, सक्रिय करियर और सामाजिक निर्णयों में मजबूत भागीदारी मिलती है। अगर हम विमेन को ही ये डिसाइड करने देते हैं कि उसे परिवार का साइज़ कितना बड़ा रखना है, तो उसके लिए बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। जहाँ उसे एक तरफ अपनी पूरी लाइफ बच्चों की देखभाल में बितानी पड़ती, अब वहीं पे वो अपने करियर के बारे में सोच पाती है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती है। इसके अलावा सामाजिक निर्णयों में भी अपनी भागीदारी दिखा पाती है। यानी उसकी लाइफ सिर्फ उसकी फैमिली के अराउंड नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो वो खुद के लिए कर पाती है। एप्रिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़. सरकारी नीतियों की सराहना. चलिए जानते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं. एप्रिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ refers to recognizing the key role good policies play in improving society, driving economic progress and ensuring citizens' well-being. सरकारी नीतियों की सराहना का तात्पर्य समाज को बेहतर बनाने, आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने में अच्छी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने से है। यानी कि हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं वो किस तरह से सोसाइटी को इम्प्रूव कर रही हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार रही हैं और इसके साथ ही अपने नागरिकों का ध्यान भी रख रही हैं। प्रमोट सोशल वेलफेयर. Policies ensure that basic necessities such as public education, healthcare, and clean drinking water are accessible to all citizens, especially weaker sections of society. सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना. नीतियाँ ये सुनिश्चित करती हैं कि बुनियादी आवश्यकताएं जैसे सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेयजल सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सुलभ हो. सरकार की बनाई गई नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण को बढ़ावा देना. इसमें ये नीतियाँ इस चीज़ को सुनिश्चित करती हैं कि सभी लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, यानी बेसिक नीड्स जो कि है खाना, हेल्थ या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये देश में रहने वाले हर एक नागरिक को मिले. ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ. वेल प्लान्ड फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. आर्थिक विकास को गति दें. सुनियोजित वित्तीय और औद्योगिक नीतियाँ बुनियादी ढांचे का निर्माण करती हैं, निवेश आकर्षित करती हैं और रोज़गार के अवसर पैदा करती हैं. सरकार की वो सभी पॉलिसीज़ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, जिसमें कि सरकार को पता है किस तरह से आगे जाकर हमें इकोनॉमिक ग्रो करनी है अपनी, तो इस केस में पहली चीज़ इकोनॉमी तो ग्रो होती ही है, साथ में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं. यानी जब आप आर्थिक व्यवस्था के लिए कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कई लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलता है. रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स, सब्सिडीज़ एंड फेयर टैक्सेशन हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर. गरीबी और असमानता कम करने. लक्षित कल्याणकारी योजनाएं, सब्सिडी और उचित कराधान अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है. कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसका एम होता है पुअर कैटेगरी को अपलिफ्ट करना, तो उसमें वो उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं, टैक्स में छूट मिलती है. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे राशन या घर उन्हें फ्री में बना के मिलता है. तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उसे कम करने में मदद करती है. ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से बिल्कुल अलग है, बट स्टिल. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. Legal and regulatory policies protect citizens' rights, prevent crime, and ensure social harmony and peace within the country. कानून और व्यवस्था बनाए रखें. कानूनी और नियामक नीतियाँ नागरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, अपराध को रोकती हैं और देश के भीतर सामाजिक सद्भाव और शांति सुनिश्चित करती हैं. अब अगर हम लॉ एंड ऑर्डर वाली पॉलिसीज़ की बात करें, गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा पॉलिसी लाती है जिसमें कि कानून को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, तो उससे समाज का फ़ायदा होता है. समाज में शांति बनाए रखने में मदद मिलती है, लोगों को न्याय मिलता है. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ रेगुलेट पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. पर्यावरण की रक्षा करने के लिए
पर्यावरण नीतियाँ प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती हैं और भावी पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करती हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने के ऊपर फोकस्ड हैं, उन सभी पॉलिसीज़ से पॉल्यूशन कम होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में मदद मिलती है ताकि डेवलपमेंट भी होती रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच पाएँ। देखिए, सब कुछ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। हम अगर पर्सनल लेवल पे चीज़ें सही रखेंगे तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। इट्स जस्ट वी ओनली नीड टू डू आवर वर्क विथ इंटीग्रिटी। Build modern infrastructure. Government investments in road, railways, digital technology and public transport directly improve the overall quality of daily life. आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़कों, रेलवे, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक परिवहन में सरकारी निवेश सीधे दैनिक जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाता है। सरकार अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू सड़कें बनवाती है, रेलवे बनवाती है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी देश में, अब तो मेक इन इंडिया आ चुका है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी देश में ही बन रही हैं। तो ओवरऑल लोगों की पर्सनल लाइफ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है। यानी पहले वो जितना दिक्कत में जीवन जीते थे, अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं इन सभी के बनने से। पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनसंख्या और सतत विकास। Balancing resources. Sustainable development ensures that the growing population has access to essential resources like water, food and energy without exhausting them for future generation. संसाधनों को संतुलित करना। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती आबादी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला एम तो यही होता है कि आप अपने विकास के दौरान ही ये भी सुनिश्चित कर पाएँ कि कोई भी संसाधन पूरी तरह से ख़त्म ना हो। यानी आप अपना डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, आपको सड़कें चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, किसी भी तरह की चीज़ चाहिए, आप वो यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो सारे रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें, आप उन्हें पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं। Reducing strain on the environment. Rapid population growth increases pollution, deforestation, and waste. Managing population growth helps protect ecosystems and biodiversities. पर्यावरण पर दबाव कम करना। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण, वनों की कटाई और अपशिष्ट में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि का प्रबंध करने से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा में मदद मिलती है। हमें पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होना एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए क्या, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगी, जो भी रिसोर्स की वेस्टेज है वो कम होगी, ओवरऑल हमारी बायोडाइवर्सिटी या हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा। इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. Providing better health care and education, especially for women, helps control population growth naturally while building a skilled, productive workforce. स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में निवेश. बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, एक कुशल उत्पादक कार्यबल का निर्माण करते हुए स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम विमेन को एजुकेट करते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में, तो उन्हें ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन का कंट्रोल्ड रहना उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके हेल्थ के लिए भी, उनके करियर के लिए भी, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो अगर हम विमेन को एजुकेट कर दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरली कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे कि एक कहावत कही जाती है, एजुकेटिंग अ मदर मीन्स एजुकेटिंग 3 जनरेशंस। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग. As population rises, more people move to cities. Sustainable development focuses on eco-friendly housing, efficient public transit, and proper waste management. स्मार्ट शहरी नियोजन. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अधिक लोग शहर की ओर जाते हैं। सतत विकास पर्यावरण अनुकूल आवास, कुशल सार्वजनिक परिवहन और उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर की ओर आते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज़ पे फोकस करता है कि उन सभी लोगों को अच्छे घर मिल पाए रहने के लिए, खुली जगह हो, इको फ्रेंडली हाउसिंग के साथ साथ एफिशिएंट पब्लिक ट्रांजिट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कहीं भी कचरा नहीं फेंका जा रहा है,
नालियों में प्रॉपर पानी जा रहा है, उसके अलावा कूड़े लेने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सभी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही हिस्सा हैं। Ensuring food security. A larger population requires more food. Sustainable agricultural practices ensure high crop yields without depleting soil quality or overusing water. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। एक बड़ी आबादी को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ मिट्टी की गुणवत्ता को कम किए बिना या पानी का अत्यधिक उपयोग किए बिना उच्च फसल पैदावार सुनिश्चित करती है। ज़्यादा आबादी को ज़्यादा खाना भी चाहिए, तो अब उतना ज़्यादा खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स लगेंगे, मेहनत लगेगी। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज़ पे फोकस करता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में से ही कैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, क्लास 9th में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि किस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन या मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, ये सभी टेक्निक्स मदद करती हैं कि आप कम ज़मीन में, कम पानी में ही ज़्यादा फसल उगा पाएँ। Eradicating poverty. When population growth is aligned with economic opportunities and equal resource distribution, it improves the standard of living and reduces poverty. गरीबी उन्मूलन. जब जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक अवसरों और समान संसाधन वितरण के साथ जोड़ा जाता है, तो इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और गरीबी कम होती है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसी के साथ जितने रिसोर्सेज हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी सबको पीने का पानी मिल रहा है, सबको अनाज मिल रहा है, सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे लिए ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे अगर हम उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें तो। So that is it for today. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.